बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सवाल है वो है राइट इशू। तो राइट इशू पे थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी कैसे शेयर्स इशू करती है। एक तरीका ये होता है कि जो मार्केट वैल्यू हो उस पर कंपनी शेयर्स इशू करती है। एक होता है कि बोनस इशू कर देती है, जिसे हम फ्री इशू, स्क्रिप इशू, कैपिटलाइजेशन इशू भी कहते हैं। और एक और इशू होता है जिसे हम क्या कहते हैं, राइट इशू। राइट इशू याद रखो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाते हैं, राइट दिया जाता है। क्या राइट दिया जाता है कि वो मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे शेयर्स परचेज कर लें। तो हमारे पास आज का जो सवाल है वो कुछ राइट इशू से रिलेटेड है। जो चलते हैं, देखते हैं कि वो राइट इशू क्या है, क्या सवाल है। तो आपकी स्क्रीन पे सवाल नजर आ रहा होगा। क्या कहता है जी, विच टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ राइट इशू। कौन सी दो स्टेटमेंट्स ठीक है। राइट इशू विल कॉज द कंपनी टोटल कैपिटल टू इंक्रीज। कहता है राइट इशू से टोटल कंपनी का कैपिटल इंक्रीज होगा। A right issue means that the new shares issued have greater dividend rights than existing shares. कहता है राइट इशू से क्या होगा कि जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से आपके पास राइट भी डिविडेंड्स का बढ़ जाएगा। राइट इशू विल टेक प्लेस बाय कन्वर्टिंग अ कंपनी रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल। कहते हैं क्या राइट इशू रिजर्व को कैपिटल बनाने को कहते हैं। और लास्ट वन क्या कह रहा है, कहता है फॉर अ राइट इशू टू बी फुली अट्रैक्टिव टू शेयर होल्डर द राइट इशू प्राइस मस्ट बी लोअर देन मार्केट प्राइस। फॉर अ राइट इशू टू बी फुली अट्रैक्टिव टू शेयर होल्डर द प्राइस मस्ट बी लोअर देन मार्केट प्राइस। तो हमारे पास चार ऑप्शन आ गए। चार ऑप्शन क्या थी। पहली ऑप्शन क्या है कि राइट इशू विल कॉज द कंपनी टोटल कैपिटल टू इंक्रीज। क्या राइट इशू से टोटल कंपनी का कैपिटल इंक्रीज होगा। तो आंसर है यस। जब हम नए शेयर्स इशू करेंगे, मार्केट वैल्यू से कम पे शेयर इशू कर रहे हैं, बट स्टिल हम कोई ना कोई प्रीमियम चार्ज कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो क्या टोटल कैपिटल इंक्रीज होगा। तो आंसर इज यस, कैपिटल इंक्रीज होगा। राइट इशू मींस दैट द न्यू शेयर्स इशूड हैव ग्रेटर डिविडेंड राइट्स देन द एग्जिस्टिंग शेयर। कहता है वो जो नए शेयर्स आ रहे हैं उनके पास ज्यादा राइट है पुरानों से। भाई वो सारे एक ही जैसे शेयर्स होते हैं। अब आपके पास, आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास 10 शेयर्स थे, 10 के बदले 2 नए मिल गए, तो 2 नए मिले उनका राइट ज़्यादा है, उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, पिछलों को नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे शेयर्स को इक्वली डिविडेंड मिल रहा होगा। तो ये बात ठीक इसलिए नहीं है। थर्ड वन क्या हमने पढ़ा था, राइट इशू टेक प्लेस बाय कन्वर्टिंग अ कंपनीज रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल। ये बात तब ठीक होती कि राइट इशू की जगह बोनस इशू कहा जाता। बोनस इशू में क्या होता है, हमारा रिजर्व कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल। हमारा एक रिजर्व कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैपिटल में। तो ये बात भी ठीक नहीं है। ये बात कब ठीक होती, जब बोनस इशू होता। और लास्ट वन क्या है, जो कि मैंने स्टार्ट में कहा था, राइट इशू फुली अट्रैक्टिव टू शेयर होल्डर कब होगा या कब होता है, जब हम मार्केट वैल्यू से कम पे अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देते हैं। तो यस, दिस वन इज ट्रू। तो आज का बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा सवाल, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।